ये कहानी एक बूढ़े नक्शा साज सलीम के गिर्द घूमती है, जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल है। सलीम की आंखों में हजारों सफरों की थकन और दिल में गुमशुदा दुनियाओं की प्यास थी। वो अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा शहर के एक कोने में अपनी छोटी सी दुकान में गुजार रहा था, जहां कागज, स्याही और कुतुब नमा उसके बेहतरीन दोस्त थे। इसका वजूद इस शहर की पुरानी इमारतों और गलियों की तरह तन्हा और फरामोश शुदा था। इसकी दुकान में दाखिल होते ही ऐसा लगता था कि जैसे वक्त खुद रुक गया हो। दीवारों पर सदियों पुराने नक्शे लटक रहे थे, जिनमें से कुछ तो सिर्फ सलीम की याद में ही मौजूद थे। वो अपने माजी के सफरों और उन मकामात को याद करता था जहां उसने अपने खानदान के एक फर्द को खो दिया था, जिसने उसके सफर के जुनून को एक तन्हा जिंदगी में तब्दील कर दिया था। इसके अंदर एक अजीब सा सुकून था जो उसकी तन्हाई का साथी था। एक दिन जब वो अपने दादा के पुराने सामान को तरतीब दे रहा था, तो एक बोसीदा लकड़ी के संदूक में उसे एक अजीब सा नक्शा मिला। ये नक्शा किसी आम कागज पर नहीं, बल्कि एक चमकदार रेशमी कपड़े पर बना हुआ था, जिस पर कुछ ऐसी लकीरें और अलामतें थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। जैसे ही उसने इसे हाथ में लिया, इसके अंदर एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई और उसे लगा जैसे नक्शा खुद उसे पुकार रहा हो। इसका तजस्सुस बेकाबू हो गया। ऐसा शहर जो नक्शों से गायब हो, वो या तो ख्याली है या फिर राज छुपाए हुए है, वो बड़बड़ाया। सलीम ने फौरन सफर की तैयारी शुरू कर दी। इसका एक नौजवान पड़ोसी अदनान, जो जदीद टेक्नोलॉजी का माहिर था और उसके काम का मजाक उड़ाता था, इसको हैरत से देखता रह गया। जब उसने सलीम को सफर पर जाते देखा तो तजस्सुस में उसका पीछा करने लगा और यूं उसके सफर में उसका हिस्सा बन गया। रास्ता आसान नहीं था। सलीम को पहाड़ों की बल खाती पगडंडियों, बर्फपोश चोटियों से गुजर घने जंगलात और गहरे नदी नालों को पार करना पड़ा। सफर में एक जगह उन्हें भारी तूफान का सामना करना पड़ता है, जहां अदनान की टेक्नोलॉजी काम नहीं करती और वो सिर्फ सलीम के कदीम इल्म और तजुर्बे पर भरोसा करने पर मजबूर हो जाता है। इस तरह उनके किरदारों के दरमियान एक नया ताल्लुक कायम होता है। कई हफ्तों की मुसाफत और थकावट के बाद वो एक बुलंद पहाड़ी के किनारे पहुंचे, जहां एक घनी धुंध छाई हुई थी। शहर में दाखिल होने से पहले सलीम को कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के रोने की या गीत गाने की। ये आवाजें सिर्फ वही सुन सकता था जिसने अदनान के खौफ और तजस्सुस में इजाफा कर दिया। उस धुंध के पीछे अचानक एक मुकम्मल महफूज शहर नमूदार हुआ। ये कोई खंडर नहीं था जैसा कि वो तवक्को कर रहा था। इसके बरक्स शहर बिल्कुल मुकम्मल था। ऐसा लगता था जैसे वक्त वहां थम गया हो। घरों की खिड़कियां खुली थीं, फर्श पर कालीन साफ और तरतीब से बिछे हुए थे, बर्तन धुले हुए और चाय के कप आधे भरे मेजों पर रखे थे। बाजार की दुकानें खुली थीं, ताज़ा सब्जियां टोकरियों में रखी थीं और मिठाइयों पर अभी तक मक्खियों का बसेरा था। लेकिन कोई इंसान नहीं था, बस एक बेआवाज, गहरी और अजीब सी खामोशी थी। सलीम और अदनान हर गली में घूमे, हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। उस खामोशी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई गहरा राज किसी के मुंतजिर हो। शहर के बीचों बीच एक बड़ा चबूतरा था, जहां एक कदीम धूप घड़ी लगी थी। उसके नीचे एक नोट रखा था। वो नोट किसी अजनबी जबान में लिखा था, मगर सलीम ने बरसों के तजर्बे से कुछ अल्फाज समझ लिए। नोट में लिखा था कि हमने एक अजीम खामोशी आते देखी। हमने फैसला किया कि इस शहर को तर्क कर दें और उस दुनिया की तरफ रवाना हो जाएं जो तुम्हारी आंखों से ओझल है। ये शहर हमारा जहाज था, अब हम इससे उतर चुके हैं। अगर तुम यहाँ हो तो या तो खुशकिस्मत हो या बहुत देर से आए हो। ये जुमले सलीम के दिल में गूंजने लगे थे। अजीम खामोशी क्या थी? क्या ये कोई आफत थी या कोई रूहानी लम्हा? सलीम को शहर में जगह जगह और भी नोटिस मिले। छोटे पैगामात, तस्वीरें, नक्शे और शायरी। इन सब में गहरी वीरानी, एक जहनी खामोशी और रूहानी हिजरत का जिक्र था। ऐसा लगता था कि ये लोग किसी चीज से भागे नहीं, बल्कि किसी कुछ और की तरफ चले गए, जैसे कोई इज्तिमाई रूहानी बेदारी हो या किसी और जहत में मुंतकली। कई दिन शहर में गुजारने के बाद सलीम ने फैसला किया कि वो ये राज अपने साथ ले जाएगा, लेकिन मुकम्मल नहीं। उसने शहर के मुकम्मल नक्शे बनाए, नोट्स की नकूल तैयार की और अपनी जर्नल में हर लम्हा महफूज कर लिया। उसने सोचा कि शायद कोई और किसी और वक्त में इन तहरीरों से वो कुछ समझ पाए जो वो ना समझ सका। आखिर में सलीम ने शहर के बाहर एक बुलंद पहाड़ी पर चढ़कर वहां एक चट्टान पर एक निशानी बनाई, एक दायरा और उसके बीच एक आंख, जो देखने वाले को ये पैगाम देती कि हम यहाँ थे, हमने देखा और हम भी तलाश में हैं। सलीम ने अपना फैसला कर लिया था कि वो इस राज को खुद में जिंदा रखेगा, लेकिन दुनिया को इसके बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं बताएगा। जब वो वापस आया तो अब वो बूढ़ा आदमी नहीं रहा था जो चला था।
उसकी आंखों में सुकून की एक नई चमक थी और उसकी रूह पर एक ऐसी रोशनी का असर था जो लफ्जों में बयान करना मुश्किल था। उसने एक नौजवान लड़के को अपना जर्नल दिया और कहा, शायद अगला नक्शा तुम बनाओगे, लेकिन याद रखना, हर शहर सिर्फ पत्थरों से नहीं बनता, बाज शहर खामोशियों से बनते हैं। और यूं भूले हुए शहर की कहानी एक नए सफर का आगाज बनी, ना सिर्फ सलीम के लिए बल्कि उन सब के लिए जो इस दुनिया के खामोश गोशों में कोई राज, कोई गुमशुदा पैगाम या कोई छुपी हुई रोशनी तलाश करने निकलते हैं।